अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी नहीं आ रहा है आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज़ पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। बीच में से आप लोग स्किप कर करके जब सुनते हो आप लोग को कुछ चीज़ का भी पता नहीं चलता। और काफ़ी बातें आज मुझे करनी है तो आप लोगों ने ज़रूर सुनना है और समझना है, उसके बाद कमेंट करना है। एकदम से कोई नेगेटिव कमेंट मुझे मत करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। यहाँ हम यूट्यूब में हर एक बंदा काम करने के लिए आया है, लेकिन आप लोगों ने अपना एक एक पसंद बना ली है। जो लोग आप लोगों के सामने अपने ख़ानदान के, अपने घरों की गंदगी लेकर आते हैं, आप लोग उनको ज़्यादा सपोर्ट करते हो। ज़्यादा नहीं, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हो। आप लोग उनके लिए अपना दिल जो है ना बिछा देते हो, बिल्कुल जैसे वो आसमान से उतर के फरिश्ता आए। अब ये दोनों बहनों को ही ले ले, सलमा को ले ले, सितारा को ले ले। ठीक है, सितारा के बारे में हम जानते हैं, सितारा दिखती है, पर्दा नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, बहुत सारी चीज़ें सितारा का दिखता है, सलमा का नहीं दिखता। लेकिन सलमा ने भी अब नकाब उतार दिया, फुल मेकअप में आती है, जाती है, हर चीज़ करती है। हाँ ठीक है, हिजाब वो करती है पूरी तरह से, लेकिन नकाब सलमा ने भी ख़त्म कर दिया है। इस यूट्यूब में जो भी आया है ना वो पैसे कमाने के लिए आया है। कुछ लोगों ने अपने पर्दे को, अपनी दीन को, अपने इस्लाम को पकड़ के रखा है। कुछ लोगों ने पैसे कमाने के लिए वो सब चीज़ें उतार दी है। बहुत सारी औरतें मैंने ऐसे भी देखे हैं जो पहले बेनकाब आती थी, उसके बाद उन्होंने नकाब शुरू कर दी। हालांकि दुनिया ने उनको देख लिया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने नकाब शुरू कर दी। क्योंकि ये नकाब जो है ना हम अल्लाह की रज़ा के लिए करते। हम मर्दों के लिए, औरतों के लिए, दुनिया के लिए, हस्बैंड के लिए, माँ बाप के लिए, इनको खुश करने के लिए नहीं करते। यह हम भी जानते हो और आप भी जानते हो। कुछ बातों के लिए मुझे इंस्टाग्राम में ईद के पहले दिन से मैसेजेस आ रहे हैं सलमा की वीडियोस के ऊपर। काफ़ी लोगों को कुछ चीज़ों से एतराज़ था, वो बातें उन्होंने कहा कि करो, तो मैं आज करूँगी। क्योंकि देखिए मेरा रिएक्शन देने का काम है, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे। जो चीज़ गलत है वो चीज़ गलत है। जो चीज़ गलत नज़र आया आप लोग को शायद नज़र नहीं आया, क्योंकि आप लोग का प्यार इस तरह होता है ना कि अंधा प्यार होता है। जब आप लोग प्यार करने लगते हो फिर दूसरे का कुछ चीज़ भी नहीं देखता है। अब सितारा आप लोग को बुरी लगती है तो सितारा के बच्चे भी आपको बुरे लगते हैं, उसके बच्चों के पीछे भी बोलते हो मुस्तफ़ा ने ये कर लिए, मुस्तफ़ा ने वो कर ली, आयत ने, वो 3 साल की बच्ची है या 4 साल की बच्ची, उसके ऊपर भी आप लोग बोलना शुरू कर देते हो। लेकिन सलमा आप लोग को पसंद है तो सलमा के बारे में आप कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होते हो। चाहे सलमा की बच्चों ने कोई गलत बात मुंह से निकाल दी, आप लोगों ने शायद नहीं सुना, मिस कर लिया, लेकिन जो लोग गौर से सुनते हैं उन्होंने तो सुना और सुन के मुझे क्लिप भी भेजा कि इसके ऊपर बात करो आप। लास्ट टाइम भी यही हुआ था कि सलमा ने रील बनाया मस्जिद नबवी में, उस पर मैंने सिर्फ बात किया था कि उधर रील नहीं बनाना चाहिए था। वो अल्लाह के घर है। बेशक दूसरे लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन जो अल्लाह से डरते हैं, जो अल्लाह से प्यार करते हैं, वो तो हमेशा कोशिश करते हैं कि अल्लाह जिस चीज़ में खुश हो उस चीज़ को हम करें। जो चीज़ अल्लाह की तरफ से मना है वो चीज़ नहीं करना चाहिए। ये ड्रामेबाजी, ये एक्टिंग, ये अदाकारी, ये हस्बैंड वाइफ का प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये सब दिखाना हमारे दीन में तो जायज़ नहीं है। कभी अल्लाह ने नहीं बोला कि बाहर की दुनिया में निकलकर मर्द औरत अपनी प्यार का इजहार करो, एक दूसरे का प्यार मोहब्बत दिखाओ, चाहे हस्बैंड वाइफ भी हो। सब कुछ बेडरूम के अंदर, घर के अंदर, चार दीवारी में हमारे लिए हुक्म है। हमारे तो वो अल्लाह का घर था, इस वजह से मैंने बात की। उस पर भी इतनी बातें हुई, इतनी बातें हुई, एक तरह से मुझे ट्रोलिंग शुरू कर दिया। नहीं तुम सितारा के साथ मिल गई हो, नहीं तुमने ये बात क्यों कर दी। अरे एक अल्लाह के ऊपर बात किया, अल्लाह के घर के ऊपर बात किया, आप लोग को डर भी नहीं लगा। बार बार ये बातें रिपीट हो, उसका शौहर है, उसका शौहर है। तो मैंने क्या बोला कि कोई और है? मैंने तो यही बोला शौहर के साथ। आप लोगों को वो चीज़ अच्छा लगा, आप लोगों ने अप्रिशिएट किया, मुझे नहीं अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि अल्लाह के घर होता है इबादत के लिए, ना तो शूटिंग के लिए, ना फोटोग्राफी के लिए, ना एक्टिंग के लिए। इसलिए मैंने बात की थी। अब सितारा ने जो शॉर्ट वीडियो बनाया, गाने का वीडियो बनाया, पता नहीं क्या क्या गाना इसने डाला हुआ है, मैं आगे चल के बात करूंगी। उन पर हस्बैंड को पीछे रख के वो एक्टिंग कर रही थी। अब मैं यहाँ जैसे ही उसके बारे में बोलना शुरू कर दूंगी, उसके सपोर्टर आ जाएंगे, उसके व्यूवर्स आ जाएंगे कि तुम्हें क्यों जलन हो रही है,
तुम्हें क्या परवाह है, वो अपने हस्बैंड को साथ गाना गा रही है, हस्बैंड के लिए वो गाना कर रही है। तो क्या करे इंसान, मतलब कोई गलत बात में बात ना करे। इन लोगों का एक अजीब ही सीन है, दोनों के हस्बैंड बेवफा, एक ने शादी कर ली, दूसरे ने तो कुछ अलग ही धोखा दिया अपनी बीवी को। एक ने पर्दा उतार लिया हस्बैंड की गम में, दूसरी ने पता नहीं क्या कर रही है, उम्रा करके आके भी वो नहीं सुधरी है। मुझे समझ नहीं आता, इनकी हर चीज़ सबको एक्सेप्ट है। नहीं दुख है, नहीं दर्द है, तो क्या और किसी के अंदर दुख दर्द नहीं है? क्या हमारे अंदर दुख दर्द नहीं, हम भी पर्दा उतार के नकाब उतार के आ जाए सामने? आप लोग ये चाहते हो कि हम अपने दीन को ख़त्म कर दें? हम पर्दा किसके लिए करते हैं? ना शौहर के लिए करते हैं, ना माँ बाप के लिए करते हैं, ना भाई बहन के लिए करते हैं, ना दुनिया के लिए करते हैं। हम पर्दा करते हैं अपने अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए। जो मुसलमान हैं, जो दिल से ख़ुद को मुसलमान मानते हैं ना, वो इस बात को समझेंगे मेरे। मुझे नकाब की इतनी आदत हो चुकी है, कोई मुझे लाख रुपया भी दे देना कि नकाब उतार के इस जगह से उस जगह तक बाहर चल कर आओ, मैं नहीं चल सकती हूँ, क्योंकि मेरी आदत बन चुकी है। मैं उस चीज़ को नहीं उतार सकती हूँ। मेकअप करती हूँ, कुछ भी करती हूँ ना अपने घर के अंदर। कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि भाई क्यों मेकअप करती हूँ, क्यों इतनी तैयार होती हूँ? कहती हूँ अपने लिए, दुनिया को दिखाने के लिए मैं लिपस्टिक नहीं लगाती हूँ, दुनिया को दिखाने के लिए मेकअप नहीं करती हूँ। मैं क्यों नहीं नकाब उतारती हूँ? मुझे डर लगता है अल्लाह से। मैं अल्लाह से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। मैं डरती हूँ कि अल्लाह कहीं नाराज़ ना हो जाए कि आज यूट्यूब में पैसे कमाने के लिए तुम नकाब करती थी पहले, और सिर्फ यूट्यूब में आकर पैसे कमाने के चक्कर में तुम नकाब उतार के फेंक रही हो, दुनिया को अपना चेहरा दिखा रही हो। मुझे सिर्फ इतना पता है कि हम इंसान को तो धोखा दे देंगे, पूरी दुनिया को हम धोखा दे देंगे, अल्लाह ताला को तो हम धोखा नहीं दे सकते ना। ये सब कहने का मतलब ये है कि दोनों बहनें, तारा हो सलमा हो, दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सलमा की व्यूअर्स की नज़र में सलमा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नेक औरत है। सितारा के व्यूअर्स की नज़र में सितारा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और नेक औरत है। तो बाकी बचा कौन है? बुरे तो फिर हम हो गए। हम सलमा के बारे में कुछ बोलने लगे, सलमा के सपोर्टर आके हमें शुरू हो जाते हैं, या तो अनसब्सक्राइब कर देंगे, या फिर तानेबाजी करेंगे, या फिर गलत बातें हमें सुनाएंगे, तुम बिक गई हो, तुम बिक गई हो। ये सब बोलने से पहले थोड़ा शर्म तो कर लिया करें। थोड़ी शर्म हया आप लोगों में है या नहीं है, मुझे बताएं। जब मैंने 1 साल पहले चैनल बनाया था ना, सलमा का नाम और निशान भी नहीं था, कोई सलमा को नहीं जानता था। सितारा की बहन के नाम से जानी जाती थी सलमा। अगर मुझे तारा की तरफ जाना होता ना, तो 1 साल पहले जब मैंने चैनल बनाया था ना, तारा के अगेंस्ट वीडियो नहीं बनाती, तारा के ख़िलाफ़ वीडियो नहीं बनाती, तारा की जय जयकार करती, क्योंकि उस टाइम पर सलमा को कोई नहीं जानता था। सिर्फ़ और सिर्फ सितारा को सब जानते थे। सितारा टॉप पर थी। आज जाके सलमा को लोग जानने लगे, लेकिन उस टाइम पे कोई सलमा को नहीं जानता था। सिर्फ ये जानते थे जब ये सऊदीया गई थी कि हाँ, सितारा की बहन है सलमा। दूसरी बात, मैंने आयत के बारे में बात कर ली, उसमें भी लोगों को आग लग गया। आयत के बारे में क्यों अच्छा बोला? 10 बार बोलूँगी, 1000 बार बोलूँगी, मिलियन बार बोलूँगी। मुझे अच्छी लगती है वो, बहुत प्यारी लगती है वो लड़की, मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। उसकी बातचीत, उसकी हरकतें, उसकी शैतानी, हर चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें किसी को क्यों एतराज़ होने लगा? मैं उसकी माँ के ऊपर रिएक्शन देती हूँ, उसका क्या मतलब है? मैं बच्ची से नफ़रत करना शुरू कर दूँ? मैं तो नफ़रत तारा से भी नहीं करती हूँ, खुलेआम में बोलती हूँ, मुझे तो उससे भी नफ़रत नहीं है। मेरा काम है रिएक्शन देना जो वो गलत करती है। और मेरा मेन ज़्यादा टॉपिक क्या होता है कि जब वो इस्लाम के ख़िलाफ़ हरकतें करती है, मैं उस पर ज़्यादा बात करती हूँ। मैं बहुत सारी बातों को इग्नोर करती हूँ, लेकिन फिर इंसान हूँ ना, हर टाइम में सुनना अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी जवाब देना पड़ता है मजबूर होकर, क्योंकि आप लोग मजबूर करते हो कि मैं जवाब दूँ। और आप बात करते हैं सितारा की गाने के ऊपर। मैं क्या बात करूं इसके गाने के ऊपर? ये औरत नहीं सुधर सकती है। उम्रा करके आने के बाद भी इसको रील्स बनाना है, गाने करना है, ये करना है, ड्रामे करना है, बस नहीं चल रहा है कि डांस कर ले। डांस का कीड़ा तो मुझे लगता है इनकी खून के अंदर शामिल है। शुक्र मनाएं आप लोग कि सिर्फ इसकी फेस की अदाकारी और एक्सप्रेशन आप लोगों ने देखा है। कम से कम वो पूरी खुलकर नाचने नहीं लग गई। उसका बस चले तो वो खुलकर नाचने लग जाए। तारा ने जिस गाने पर अदाकारी की है, मुग़ल आज़म के गाने पर, अनारकली, अनारकली बनने का तारा का बहुत ही पुराना शौक़ है। जब ये सऊदीया गई थी उम्रा करने के लिए और अपनी वालिदा से मिलने के लिए, उस टाइम पर दोनों बहनें एहराम
ले रहे थे, ढूंढ रहे थे बाजार में, अनारकली की ड्रेस भी ढूंढ रहे थे, दोनों बहनें मिलकर। हर मार्केट में सर्च किया जा रहा था, बड़े बड़े मॉल्स में सर्च कर रहे थे कि अनारकली के कपड़े मिले। बदकिस्मती उनका कह ले कि उनको ड्रेस नहीं मिला अनारकली वाला सेम सेम, वरना ज्वेलरी, कपड़े, दोनों बहनें हर चीज़ तलाश कर रहे थे कि उम्रा के बाद आके फिर से और एक मॉडलिंग करेंगे जिसमें ये अनारकली बनेंगी। उस टाइम पर भी मुझे सलमा पर बड़ा दुख हुआ था। एक तो रमज़ान के महीने में सलमा ने मॉडलिंग करवाई, सारे अरेंजमेंट सलमा ने करवाया। फिर उम्रा की तैयारी के टाइम पे भी सलमा साथ साथ घूम रही है। सलमा ने ये नहीं रोका छोटी बहन है कि तुम ये सब चीज़ें नहीं करो, नहीं, सलमा भी ढूंढ रही है साथ कि हाँ ये ज्वेलरी होना चाहिए अनारकली वाला, ये कपड़े होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है ना बड़ों को रोकना चाहिए। तो इनके घर के बड़े जो है ना, वो क्या मैं बोलूँ, कुछ नहीं बोल सकती हूँ। गाना, ड्रामा, अदाकारी, डांस, यही सब दिखा दिखा के व्यूअर्स को ये लोग लुभाते हैं और डॉलर कमाते हैं। ये इनका पेशा है, ये इनका बिजनेस है। नैना उम्रा करके आई है ना, हीरा की निकाह में गई है, दुपट्टा साइड में रख के, बाल खोल के वो नाच रही थी। उसके बाद नदीम भाई पर मैं बात करूंगी। नदीम भाई ने अपनी बेटियों को मास्क पहनाना शुरू कर दिया। ये कहा था आज के बाद मैं अपनी बेटियों को यूट्यूब के सामने नहीं लाऊंगा। कल उनकी बेटी का ना मास्क था चेहरे पे ना कुछ था, वो भी नाच रही थी उसकी निकाह के टाइम, वो भी नाच रही थी। 14-15 साल की बेटी उनकी, वो भी नाच रही थी और वो शूट हो रहा था और दुनिया ने देख लिया। मतलब इन लोगों के ज़बान का कोई भरोसा नहीं है। मुझे इनमें से किसी से कोई नफरत नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि मेरी फैमिली मेंबर नहीं है तो मैं क्यों नफरत करूं, मैं क्यों गिला शिकवा करूं। लेकिन हाँ, इनमें से कोई भी भरोसे के काबिल नहीं है, एक ज़बान के है ही नहीं। अपने मतलब के हिसाब से ये लोग अपने ज़बान को भी चेंज करते हैं। इस तरह के दोगले लोग हैं ये। सलमा के हस्बैंड को देख ले, मैंने एक लाइव देखा था उनका 15 दिन 20 दिन या 1 महीना पहले। क्या बोला उस बंदे ने आकर, मैं अपना चैनल डिलीट कर रहा हूँ, चैनल डिलीट कर रहा हूँ, क्लियर बताया उस बंदे ने। फिर कल वो लाइव आया। खैर मैंने पूरी लाइव अभी सुनी नहीं है, मुझे डाउनलोड करके किसी ने भेजा है, मैं पूरी बातें सुनूंगी, फिर उस पर भी मैं रिएक्शन दूंगी। आप लोग जिसके भी अंधे सपोर्टर्स हो, कोई बात नहीं, आप लोग करो उनको सपोर्ट, लेकिन हम जब बात करते तो हमारी बात भी सुन लिया करो। क्योंकि हमें जो चीज़ दिख रहा है, हो सकता है आप लोग को नहीं दिख रहा है, क्योंकि आंख बंद करके प्यार करना और आंख खुले रख के प्यार करने में बड़ा ही फ़र्क होता है। तो फिर से मैं दोबारा बोलूँगी, नाच गाना, अदाकारी, ड्रामे, एक्टिंग, लोगों के इमोशंस से खेलना, कैसे लोगों को काबू करना है, कौन सी बात करने से लोग काबू होंगे, कौन सी बातों से लोग इमोशनली इनसे जुड़ेंगे, इनको पता है। और इनको सिर्फ और सिर्फ पैसे की फ़िक्र है कि हम डॉलर कमाएं, डॉलर कमाएं, डॉलर कमाएं। बार बार मैं आप लोग को कहती हूँ, लेकिन आप लोग इस बात को सुनने की कोशिश नहीं करते हो, इग्नोर कर देते हो मेरी इस बात को। अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को इन्होंने सिखाया हुआ है, समझाया हुआ है कि अदाकारी करो, जितना हो सके यूट्यूब के अंदर अदाकारी करो, बातें करो, उससे हमें व्यूज़ आते हैं, उससे हमें पैसे मिलते हैं। कोई भी इनमें से सही नहीं है, कोई भी सच्चा नहीं है, सारे ड्रामेबाज हैं, एक से बढ़कर एक है। सिर्फ इतना बात आप लोग समझ लो कि एक से बढ़कर एक है, कोई भी कम नहीं है। बाकी आप लोगों की मर्जी है, किसी को सर पे बिठाओ या आसमान में बिठाओ, किसी को फरिश्ता बना लो, किसी को शैतान बना लो, ये आप लोग की मर्जी है। लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि मुझे अपनी मर्जी से बात करने दिया जाए कि मुझे क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, कौन सी चीज़ मुझे किसकी नकली दिखती है, कौन सा चीज़ किसका मुझे फेक दिखता है। अगर मैं बात कर रही हूँ तो कोई रीज़न होगा, इसलिए मैं बात कर रही हूँ। अभी के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मोस्टली लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा काम है रिएक्शन देना, और मैं हमेशा फेयर बात करती हूँ, फेयर बात ही करूँगी। आप लोग को क्या सही लगता है, नहीं लगता, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। लेकिन मुझे ये मत बोलिएगा कि सितारा की पार्टी में चली गई हो या सलमा की पार्टी में चली गई हो। मैं किसी की पार्टी में नहीं हूँ, ना मैं इन दोनों बहनों को जानती हूँ। जो इनके लिए दीवाने हैं, इन लोग को पर्सनली जानते होंगे, मैं इनको पर्सनली नहीं जानती हूँ। मैं सिर्फ रिएक्शन देती हूँ, जहाँ इनकी वीडियोज़ देखती हूँ, वीडियो में जो अदाकारियाँ इनकी दिखती है, बहुत बार मैं कंट्रोल भी करती हूँ, फिर बहुत बार मुझसे रुका भी नहीं जाता। ऊपर से इंस्टाग्राम में इतने सारे मैसेजेस आते हैं तो मुझे रिप्लाई कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है।
नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है, नमाज की कोई माफ़ी नहीं है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।